हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। और यहाँ पर हम जानेंगे जो हमारा स्वास्थ्य एवं रोग हमारा चल रहा है क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 8 का, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। उसमें हम लोग जाने थे हमारा प्रतिरक्षा क्या होता है और प्रतिरक्षा के प्रकार, और हमारा ये दूसरा उपार्जित प्रतिरक्षा एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। और फिर इसके बारे में जानेंगे कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। इन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है ना। तो हम जानते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। इसके पहले हम लोग जाने थे सहज प्रतिरक्षा। तो सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती थी, लेकिन हमारी जो उपार्जित प्रतिरक्षा है यह एक प्रकार की विशिष्ट प्रतिरक्षा है, ठीक है ना। सहज प्रतिरक्षा और विशिष्ट प्रतिरक्षा में याद रखना कि सहज प्रतिरक्षा अविशिष्ट होती है, लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा हमारी एक विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यह एक प्रकार की विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। उसके पहले इसमें हम लोग इसकी डिफिनीशन जानते हैं कि जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र के प्रथम दोनों स्तरों को पार करके संक्रमण स्थापित करने में सफल हो जाती हैं तो तृतीय स्तर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया प्रारंभ होती है, जिसे उपार्जित प्रतिरक्षा या विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। जिसे हम लोग उपार्जित प्रतिरक्षा या विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर इसमें देखेंगे तो उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद उत्पन्न होती है। पॉइंट में याद रखिएगा हमेशा, उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है वो जन्म के बाद उत्पन्न होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद उत्पन्न होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद उत्पन्न होती है, ओके। अब इसमें देखेंगे किसी रोगजनक से जब कोई पहली बार सामना होने पर शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र एक विशिष्ट अनुक्रिया करता है, और इस पहली अनुक्रिया को प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। और जब व्यक्ति का रोगजनक से दूसरी बार सामना होता है तो उसे हम लोग द्वितीयक अनुक्रिया कहते हैं। प्राथमिक अनुक्रिया की बात करें तो प्राथमिक जो अनुक्रिया होती है, जो पहली बार अनुक्रिया होती है, वह बहुत ही धीमी व कम तीव्र में होती है। लेकिन जब हमारी जो द्वितीयक अनुक्रिया आती है तो यह हमारे तीव्र एवं अधिक शक्तिशाली से होती है, और इसे ही पूर्ववर्ती अनुक्रिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पे और क्या लिखेंगे, इसके नीचे मेंशन करेंगे, हम लोग कि किसी रोगजनक
रोगजनक से पहली बार सामना होने पर शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र एक विशिष्ट अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। एक विशिष्ट अनुक्रिया प्रदर्शित करता है और इस पहली अनुक्रिया को प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। इसे ही कौन सी अनुक्रिया कहा जाता है? इसे ही प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। अगर इस अनुक्रिया के कुछ गुण की बात करें तो यह अनुक्रिया बहुत धीमी एवं कम तीव्र से होती है। यह अनुक्रिया कम तीव्र एवं धीमी गति से होती है। याद रखिएगा, ठीक है ना, अपना इसको। अगला अगर देखें तो जब उस व्यक्ति का रोगजनक से दूसरी बार सामना होती है तो उसे द्वितीयक अनुक्रिया कहते हैं। यह अनुक्रिया तीव्र एवं अधिक शक्तिशाली होती है। इसे ही पूर्ववर्ती अनुक्रिया भी कहते हैं। अनुक्रिया भी कहा जाता है। इसे ही पूर्ववर्ती अनुक्रिया भी कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा। अब हमारा आता है उपार्जित प्रतिरक्षा के लक्षण। ये उपार्जित प्रतिरक्षा के लक्षण क्या क्या होते हैं? तो उपार्जित प्रतिरक्षा के लक्षण दो प्रकार से होते हैं। पहला जो होता है हमारा विशिष्टता। क्या होती है इसमें? क्या क्या लक्षण हमारे उपार्जित प्रतिरक्षा में होती है? तो पहला क्या होती है? विशिष्टता। अगर मेरे प्यारे बच्चों विशिष्टता की बात करें तो उपार्जित प्रतिरक्षा विशिष्ट होती है क्योंकि यह प्रत्येक प्रकार के रोगाणुओं के बीच विभेद कर सकती है तथा प्रत्येक रोगाणु के लिए विशिष्ट होती है। क्या लिखेंगे? उपार्जित प्रतिरक्षा विशिष्ट होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा विशिष्ट होती है क्योंकि यह प्रत्येक प्रकार के
रोगाणुओं, प्रत्येक प्रकार के रोगाणुओं के बीच विभेद उत्पन्न कर सकती है ठीक ना। प्रत्येक प्रकार के रोगाणुओं के बीच विभेद उत्पन्न कर सकती है तथा प्रत्येक रोगाणु के लिए विशिष्ट होती है तथा प्रत्येक रोगाणु के लिए क्या होती है हमारी विशिष्ट होती है। और ये हमारी क्या होती है विशिष्टता, इसकी पहली लक्षण हमारी होती है ठीक है ना। दूसरी अगर बात करें तो स्वयं व दूसरे के बीच विभिन्नता, दूसरे इसमें क्या लक्षण पाया जाता है स्वयं व दूसरों के बीच विभिन्नता, दूसरों के बीच क्या होती है हमारी विभिन्नता। तो यह बाहरी सूक्ष्म जीवों एवं अणुओं तथा शरीर कोशिकाओं एवं अणुओं को पहचान कर उनमें विभेद कर सकती है। यह बाहरी सूक्ष्म जीवों एवं अणुओं तथा शरीर कोशिकाओं एवं अणुओं को पहचान कर उनमें विभेद कर सकती है, उनमें विभेद उत्पन्न कर सकती है ठीक है ना। अब हमारी अगली हेडिंग आती है, वो आती है हमारी प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज। इसको क्या बोलते हैं प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज। प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज हमारी क्या होती है एंटीबॉडीज। प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज क्या होती है, क्योंकि कभी कभी दे देता है कि चलिए बताइए प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज क्या होती है, इसको बताइए, इसकी परिभाषा आप लिखिए। तो प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज क्या होती है, लिखेंगे किसी प्रतिजन यानी कि किसी भी बाह्य पदार्थ की अनुक्रिया में शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र द्वारा निर्मित प्रोटीन प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज कहलाती है ठीक ना। यह प्रोटीन और यह जो प्रोटीन है, यह प्रोटीन इम्यूनोग्लोबिन
इम्यूनोग्लोबिन कही जाती है, ठीक है ना। और प्रतिरक्षी तंत्र की बी लसिका अणु एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। एंटीबॉडीज कौन निर्माण करती है? तो प्रतिरक्षी तंत्र की बी लसिकाणु, क्या लिखेंगे? प्रतिरक्षी तंत्र की बी लसिकाणु एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। तो इतना मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे एंटीबॉडी अणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।